दीपक ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। रात बिल्कुल शांत थी। वो थका हुआ था, लेकिन दीपक को पैसे कमाने थे। दिल्ली में टैक्सी चलाना आसान काम नहीं था, खासकर रात में। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। लगभग आधी रात हो चुकी थी। बस कुछ घंटे और, उसने खुद से कहा। उसे उम्मीद थी कि कोई अच्छा सवारी मिलेगा, कोई जो दूर जाना चाहता हो, कोई जो इस रात को सार्थक बना दे। अचानक उसकी हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। यह एक औरत थी, सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी। दीपक ने गाड़ी धीमी कर दी। उसने सोचा कि इस समय कौन यहां बाहर होगा। यह कोई अच्छा इलाका नहीं था। औरत ने हाथ उठाया। वो उसे इशारा कर रही थी। दीपक हिचकिचाया। उसे कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन उसे पैसों की भी सख्त जरूरत थी। दीपक ने गाड़ी रोकी। औरत संभल कर पास आई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। धुंधली रोशनी में दीपक उसके चेहरे को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। कहां जाना है? दीपक ने पूछा, सामान्य होने की कोशिश करते हुए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। स्मशान घाट, औरत ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे दीपक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। श्मशान घाट? इस समय कौन वहां जाने के लिए कहेगा? दीपक ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने रियर व्यू मिरर में औरत को देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बहुत मोह, उसकी आंखें, उसे कसम से ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। आप पक्का हैं? दीपक ने पूछा। उसकी आवाज अब एक धीमी सी फुसफुसाहट बन चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि औरत को उसकी आवाज में छिपा डर सुनाई नहीं देगा। हां, औरत ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी मजबूत थी। कृपया, मुझे श्मशान घाट जाना है। यह बहुत जरूरी है। दीपक के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने कहानियां सुनी थी। श्मशान घाट में भूतों और आत्माओं के बारे में कहानियां जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। उसने हमेशा उन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया, लेकिन अब वह इतना निश्चित नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर औरत को देखा। वह पिछली सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी, सीधे आगे घूर रही थी। उसकी आंखें मानो उसे भेदती हुई जा रही थी। दीपक ने एक गहरी सांस ली। उसे कोई फैसला करना था। उसे भगा दे या जोखिम उठाए। वह जानता था कि वह शायद मूर्खता कर रहा था, लेकिन औरत के दुहक के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक छू लिया। ठीक है, दीपक ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी सी थी। सफर तनावपूर्ण था। केवल इंजन की धीमी आवाज ही सुनाई दे रही थी। दीपक बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। औरत एक मूर्ति की तरह शांत बैठी रही। उसकी नजरें दूरी में किसी अनजान बिंदु पर टिकी हुई थीं। उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। उसे उम्मीद थी कि शायद हवा आए, लेकिन हवा भारी थी, घुटन भरी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज से ही सन्नाटा टूट रहा था। जैसे जैसे वे शहर के बाहरी इलाके में आगे बढ़ते गए, स्ट्रीट लाइट कम होती गई और उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। बाहर का अंधेरा कार पर ऐसे हावी हो रहा था जैसे कोई दम घोंटने वाला कंबल हो। दीपक कांप उठा। उसे अपने हाथ पर ठंडक महसूस हुई। उसने तेजी से रगड़ा। खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। वह बस इतना चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। कुछ गड़बड़ है? औरत की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई एक चाकू की तरह आई। दीपक चौंक गया। नहीं नहीं,
कुछ नहीं, वह हकलाया। वह उसे डराना नहीं चाहता था, या फिर वो जो भी थी, बस अपने अगले सवारी के बारे में सोच रहा था। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से सीधे आगे घूरने लगी। उसकी खामोशी उसके शब्दों से ज्यादा परेशान करने वाली थी। दीपक को यही लग रहा था कि काश उसने उसे कभी गाड़ी में बिठाया ही न होता। काश वह मेन रोड पर ही रुका होता। काश उसने श्मशान घाट के बारे में कभी सुना ही न होता। गाड़ी एक गड्ढे पर जोर से उछली। हेडलाइट एक पल के लिए टिमटिमाई, उन्हें और ज्यादा अंधेरे में धकेल दिया। दीपक का दिल उसके कानों में धड़क रहा था। वे श्मशान घाट के करीब पहुंच रहे थे। दीपक दूर से चिताओं की धुंधली रोशनी देख सकता था। वे रात में बुरी नजरों की तरह टिमटिमा रही थीं। यहीं रोक दो, औरत ने अचानक कहा। उसकी आवाज अब करीब थी, बिल्कुल उसके कान के पास। दीपक ने ब्रेक मार दिए। गाड़ी अचानक से रुक गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वह इतनी करीब थी। उसे उसकी कोई हलचल महसूस नहीं हुई थी। वह उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसका खून जम गया। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। अब वह उसे साफ साफ देख सकता था। उसकी आंखें एक लाश की तरह बड़ी और खाली थीं। क्या क्या चाहिए आपको? दीपक हकलाया। उसकी आवाज एक कसी हुई फुसफुसाहट बन गई थी। भाग 7। एक भयानक रहस्योद्घाटन। औरत मुस्कुराई। यह कोई सुखद मुस्कान नहीं थी। यह ठंडी थी, खतरनाक। इससे दीपक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सवारी के लिए धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी। लेकिन मुझे यहां से चलकर जाना होगा। दीपक देखता रहा जैसे ही औरत कार से बाहर निकली। वह हिल नहीं सका। वह सांस नहीं ले सका। वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। औरत आखिरी बार उसका सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठी। फिर वह गायब हो गई, हवा में गायब। दीपक अकेला था। कार बर्फ की तरह ठंडी थी। वह एक मौजूदगी महसूस कर सकता था। कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक ठंडा कर रहा था। भाग 8। श्मशान घाट पर दहशत। वह अकेला नहीं था। वह उसे देख सकता था, सफेद साड़ी वाली औरत को। वह श्मशान घाट की ओर सरक रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। दीपक को वहां से निकलना था, अभी। उसने चाबियों को तलाशा। उसका हाथ बेकाबू होकर कांप रहा था। उसने इंजन चालू किया। कार गरज उठी। उसने उसे गियर में डाला। टायर चीख उठे। ये वह श्मशान घाट से दूर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें उस पर हैं। वह कार में उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक। वह तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक सूरज उगना शुरू नहीं हो गया, जब तक सड़कें लोगों और शहर की आवाजों से नहीं भर गईं। भाग 9। गायब होता भूत। दीपक ने आखिरकार कार रोक दी। वह कांप रहा था। वह पसीने से तर था। वह अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। उसने इधर उधर देखा। वह शहर के एक जाने पहचाने इलाके में था। सूरज चमक रहा था। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह कार से बाहर निकला। उसके पैर कमजोर महसूस हो रहे थे। वह ठोकर खाकर फुटपाथ पर गिर पड़ा और उल्टी कर दी। उसे किसी को बताना था, लेकिन कौन उस पर विश्वास करेगा?
कौन विश्वास करेगा कि उसने एक भूत को श्मशान घाट तक की सवारी दी थी? वह वापस कार में बैठ गया और घर चला गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। भाग 10। हमेशा के लिए डर। दीपक ने फिर कभी अपनी टैक्सी नहीं चलाई। वह खुद को श्मशान घाट के पास जाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। वह सफेद साड़ी वाली औरत को फिर से देखने का विचार सहन नहीं कर सका। उसे अब भी बुरे सपने आते थे, चमकती आंखों और खौफनाक हंसी के बुरे सपने जो उसे ठंडे पसीने से तरबतर जगा देते थे। वह जानता था कि वह उस रात को कभी नहीं भूलेगा। वह रात जब उसका सामना श्मशान घाट के भूत से हुआ था। यह एक ऐसा अनुभव था जो हमेशा उसके साथ रहेगा।